हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिक्री कर के बारे में। तो बिक्री कर जिसे सेल्स टैक्स कहते हैं, तो बिक्री कर होता क्या है ये देखते हैं। बिक्री कर की परिभाषा: किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर सरकार द्वारा लिए जाने वाले कर को बिक्री कर कहते हैं। ठीक है, बिक्री कर कहते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य कहने का मतलब ये है, मान लो कोई वस्तु 100 रुपये का है ना। ये मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, मान लो ये कोई वस्तु है जो 100 रुपये का है। ठीक, तो यदि सरकार कहती है कि इस वस्तु पर 5% बिक्री कर है, 5% बिक्री कर है, तो दुकानदार जो है, तो 100 रुपये का 5% कैसे निकालेंगे? 100 का 5%, ठीक है, तो ये निकलेगा 100 का की जगह गुणा का चिन्ह 5 और प्रतिशत के बटे में नीचे 100। तो ये एक 100 एकम 100 और ये 100 एकम 100, तो 5 एकम 5। मतलब इस 100 रुपये की वस्तु पर 5 रुपये बिक्री कर होगा। ठीक है, तो आपको जो है दुकानदार को वस्तु का मूल्य और बिक्री कर ये पूरा का पूरा दुकानदार को देना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। कितना रुपए? 105 रुपये। ठीक है, तो ये होता है बिक्री कर, है ना। तो इसी के बारे में है। एक चीज है, आगे हम जब पढ़ेंगे तो दो चीजें पढ़ेंगे। एक चीज है कर रहित, है ना, कर सहित। यदि सवाल में ये कहता है 8% कर सहित किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये है ना। 8% बिक्री कर सहित, 8% बिक्री कर सहित किसी वस्तु का मूल्य 2000 रुपये। कहने का मतलब ये है कि इस 2000 रुपये में वो बिक्री कर जुड़ गया है। आप जब खरीदने गए किसी चीज को, है ना, तो उसको टोटल जो है दुकानदार कहता है 8% बिक्री कर सहित इस चीज का मूल्य जो है ना, ये मान लो जाए ये एक शर्ट है ना, ये कहता है बिक्री कर सहित इसका मूल्य 2000 है। कहने का मतलब ये है इसमें जो है वो बिक्री कर जुड़ गया है। ठीक है, बिक्री कर जुड़ गया है। ठीक है, तो इसी से संबंधित हम सवाल करेंगे। तो एक सिंपल सा सवाल है, ये देखते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल है, राजन ने एक कूलर 8% बिक्री कर सहित 8% बिक्री कर सहित 2700 रुपये में खरीदा। बिक्री कर जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो 2700 लिखा है, ये राजन ने जो दुकानदार को दिया, है ना, राजन ने दुकानदार को दिया। ठीक है, इसमें 8% बिक्री कर जुड़ा है। बिक्री कर सहित लिखा है ना, सहित, सहित मतलब साथ में। इसमें 8% बिक्री कर जुड़ गया है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 8% बिक्री कर को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था। तो यहां लिखेंगे 8% बिक्री कर का अर्थ है एक अर्थ है यदि
बिक्री कर सहित कूलर का मूल्य 108 रुपए है। ये 8% का मतलब है 100 में 8, 100 में 8% का अर्थ है ना भाई। बिक्री कर सहित कूलर का मूल्य 108 रुपए है, तब बिक्री कर रहित मूल्य 100 रुपए होगा, है ना, 100 रुपए होगा। मैं इसके पहले बताया था, यदि कोई वस्तु जो है 100 रुपए उसका वास्तविक मूल्य है और 8% बिक्री कर है, तो 100 का 8%, 100 का 8% मतलब 100 गुणित 8/100, 100 और 100 कैंसल, तो 8 एकम 8, मतलब 100 रुपए जब वास्तविक मूल्य है और 8% बिक्री कर है, तब बिक्री कर क्या होगा, 8 रुपए होगा। तो टोटल मूल्य 100 धन 8 बराबर 108। ये चीज बताया था, इसके पहले 5% लिया था। तो बिक्री कर सहित मूल्य 108 है, तो वास्तविक मूल्य बिक्री कर रहित मतलब कर के पहले, ठीक है, कर के पहले उसका मूल्य कितना होगा, 100 रुपए होगा, ठीक है। तो अब यदि 108 रुपए बिक्री कर सहित मूल्य है, तब वास्तविक मूल्य कितना है, 100 रुपए है, ठीक है भाई, 100 रुपए है। इसलिए 2700 रुपए बिक्री कर सहित मूल्य है, तब वास्तविक मूल्य, या फिर इसको एक और जमा देंगे, यदि, इसलिए 1 रुपया जब बिक्री कर सहित मूल्य है, तब वास्तविक मूल्य कितना होगा, हम जबकि जमाना जानते हैं, 100/108 ये हो जाता है। यहाँ पे 108 से भाग दे दो, यहाँ पे 108 से भाग दे दो, ये जाएगा 1 रुपए, ये बन जाएगा 100/108। अतः जब 2700 रुपए 2700 रुपए बिक्री कर है, तब वास्तविक मूल्य 100/108 गुणित 2700 है ना भाई। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 छके 18, फिर ये बचा 3 निया 27 और 3 शून्यम 0 और 3 शून्यम 0, ठीक है। तो ये हो गया आगे 100/36 गुणित 900। तो इसको हम लोग भाग दे सकते हैं 12 से, 12 तिया 36 और 12 सत्ते 84 और 6 बचा 12 पंचे 60, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पंचे 15। तो यहाँ पे आ गया 100 गुणित 25, तो 100 गुणित 25 मतलब 2500। तो इसलिए बिक्री कर से पहले कूलर का वास्तविक मूल्य, इसलिए बिक्री कर से पहले कूलर का वास्तविक मूल्य कितना रुपए था, 2500 रुपये, 2500 रुपये था, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सवाल हल करना है। बिक्री कर रहित और कर सहित दोनों में अंतर देखना है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए एक और सवाल है। एक आटा चक्की का मूल्य 1,30,000 रुपये है, ठीक है।
इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ये आटा चक्की का वास्तविक मूल्य है, इस पर 7% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। ठीक है, यदि श्वेता इस आटा चक्की को खरीदती है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आटा चक्की का वास्तविक मूल्य, आटा चक्की का वास्तविक मूल्य, इसका वास्तविक मूल्य क्या है? 1,30,000। ठीक है, 1,30,000 रुपए। ठीक है, बिक्री कर की दर क्या है? बिक्री दर, बिक्री कर की दर, बिक्री कर 7% है। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है हर 100 रुपए में 7 रुपए बिक्री कर देना पड़ेगा, हर 100 रुपए में। ठीक है, तो माना आटा चक्की का, आटा चक्की का मूल्य 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है। तब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, तब उसका क्रय मूल्य ये होगा विक्रय मूल्य धन बिक्री कर, है ना। इसका वास्तविक मूल्य, मान लो आटा चक्की का वास्तविक मूल्य जो है वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, तब इसका जो है क्रय मूल्य मतलब खरीदने पर, बिक्री कर सहित खरीदने पर इसका मूल्य जो होगा वो वास्तविक मूल्य और बिक्री कर जोड़ना पड़ेगा, धन बिक्री कर। मतलब श्वेता यदि खरीदती है उसे तो वास्तविक मूल्य कितना होगा? जैसे 100 रुपए, और बिक्री कर कितना होगा? 7 रुपए होगा, हर 100 रुपए में 7 रुपए, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 107 रुपए। ठीक है, जब वास्तविक मूल्य 100 रुपए है तब क्रय मूल्य क्या है? बिक्री कर सहित, ये बिक्री कर सहित हो गया, जुड़ गया बिक्री कर इसमें, 107 रुपए। तो इसी को लिखेंगे जब क्रय मूल्य, है ना, जब क्रय मूल्य जब वास्तविक मूल्य 100 रुपए है तब क्रय मूल्य यह है 107 रुपए, है ना। क्रय मूल्य कितना है? 107 रुपए। इसलिए जब वास्तविक मूल्य 1 रुपए है तब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा? 107/100। यहाँ पे 100 से भाग दे देने पर 1 रुपया आ जाएगा, यहाँ से 100 पे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, अतः जब क्रय मूल्य, जब वास्तविक मूल्य कितना है? वास्तविक मूल्य 1,30,000 रुपए है, तब क्रय मूल्य मतलब कुल खरीदने पर बिक्री कर सहित, तो यह है 107/100, 107/100, और इसी को गुणा कर देंगे हम लोग 1,30,000 से, तो भाग दे देंगे, 2 जीरो कटेगा यहाँ से और ये 2 जीरो, तो कितने को गुणा करेंगे? 107 गुणित 1, ये इसको गुणा करेंगे तो 13 सत्ते 91, तो 1 आया, 9 हासिल, 13 शून्यम 0 और 9 तो 9। ठीक है, और 13 एकम 13, और ये 2 जीरो है तो ये, तो 1,39,100 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो ये है आंसर। तो अतः जब श्वेता यदि इस आटा चक्की को खरीदती है जिसका वास्तविक मूल्य 1,30,000 है, उस पर यदि 7% बिक्री कर लगता है
तब कुल मिलाकर के श्वेता को दुकानदार को 1,39,100 रुपये देना पड़ेगा। ये जो है बिक्री कर से संबंधित सवाल है। आई होप सबको समझ आया होगा, है ना। इसी से संबंधित रिलेटेड सवाल सब बनाएंगे आप लोग, है ना, दोनों उदाहरण से रिलेटेड। तो ये चैप्टर यहीं पे, ये प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए इसको। ठीक है।